Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic matter in our surrounding. Matter in our surrounding class 9th chapter 1 का कुछ पार्ट बचा हुआ है। आज हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। Matter in our surrounding. The melting point of a solid is an indication of the strength. द मेल्टिंग पॉइंट किसका? सॉलिड का। वो क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को इंडिकेट करता है। अट्रैक्शन बिटवीन द इट्स पार्टिकल, इसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे इंडिकेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था एनसीईआरटी का। अब देखिए, सॉलिड जब हमारा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। सॉलिड मान लीजिए आइस है, अब आइस को हम जब हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, वेपर फॉर्म कर देगा। आइस वाटर लिक्विड के फॉर्म में, और उसके बाद वेपर बना देता है। उसके बाद गैसियस स्टेज से हम इसको अगर कूल डाउन करें तो किस स्टेज में आ जाता है? लिक्विड स्टेज में आ जाता है। अब लिक्विड स्टेज को अगर हम फ्रीज करें, कूल करें, तो सॉलिड स्टेट जनरेट हो जाता है। कोई डाउट? एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। सॉलिड को, सॉलिड में आपका आइस हो सकता है, उसको जैसे ही हम हीट करते हैं, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। वाटर में, अब वाटर को हम हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब फिर उसको हम कूल कर दें गैसियस स्टेट को तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब लिक्विड स्टेट को हम फ्रीज कर दें, कूल कर दें, तो सॉलिड स्टेट फॉर्म हो जाता है। ये समझ में आया? कोई डाउट? अब नेक्स्ट देखिए सॉलिड, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड नोन एज फ्यूजन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड नोन एज फ्यूजन। इसे क्या कहा जाता है? फ्यूजन ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस आर नोन एज वेपोराइजेशन। इसे क्या कहा जाता है? वेपोराइजेशन। एनी डाउट? आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर देखिए, गैस का अगर हम कंडेंसेशन करा दें, गैस का अगर हम कंडेंसेशन करा दें, कंडेंस करा दें, तो लिक्विड फॉर्म कर जाता है। क्या फॉर्म कर जाता है? लिक्विड। मतलब गैसियस स्टेट लिक्विड में आ जाएगा। कौन से प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस, बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए, एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन नाम थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन, दोज प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू गैस नोन एज सब्लिमेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है गैस में। मतलब एक स्टेज इसमें गायब हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस में, लिक्विड स्टेज गायब, डिसअपीयर। मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, इसमें लिक्विड स्टेट इंटरमीडिएट नहीं है। ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया है? गैस में। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन।
ये एग्जाम्पल इसमें होता है कैम्फर। कैम्फर को जैसे हम कपूर होता है उसको जब बर्न करते हैं, जलाते हैं वर्शिप में पूजा करते समय, तो देखते हैं सॉलिड रहता है हमारा कैम्फर। जब उसको हम बर्न किए तो डायरेक्ट गैस बना रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। अब डिपोजिशन एक प्रोसेस होता है। डिपोजिशन, डिपोजिट, ये वर्ड डिपोजिट होता है, मतलब पास पास ला दीजिए पार्टिकल्स को, डिपोजिट कर दीजिए। गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, फार अवे होते हैं। अब उसको हम डिपोजिट करना चाहें, एक पास पास लाना चाहें, तो वो फार्म क्या कर देता है सॉलिड में, मतलब गैस का कन्वर्जन किस में, सॉलिड में। ये किस प्रोसेस होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आर दोज प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड नोन एज डिपोजिशन प्रोसेस। एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना ही टिपिकल नहीं है, ये मैटर इन सराउंडिंग का जो ये टॉपिक है, बस समझ लीजिए एक बार, उसके बाद आप स्वयं एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि आपको परेशानी हो, कोई इतना टिपिकल नहीं है। अब देखो ये फिगर था इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये किसका फिगर था, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इवोपरेशन। इवोपरेशन, इवोपरेशन जो होता है, ये मान लीजिए हम बता रहे हैं, ऐसे एक बीकर लीजिए। अब इस बीकर में आप वाटर ले लीजिए, वाटर। ये वेपर फार्म कर रहा है सरफेस से। ये आपका इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस से होता है। देखो एक बीकर है, इस बीकर में वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो इसमें क्या होता है कि ये जैसे रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़े स्लो प्रोसेस करते हैं। वेपर फार्म जो इवेपोरेशन में होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें कहा भी गया है कि इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस gain enough energy to overcome the force of attraction present in liquid change into vapor state। अब ये पूरा इसमें क्लियर हो गया है कि सरफेस फिनोमेनन है। पहली बात तो ये सरफेस फिनोमेनन है। उसके बाद गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये जो पार्टिकल्स वाटर के पूरे एनर्जी जो हैं ये गेन हो जाते हैं, कहाँ पे, सरफेस पे आके। कहाँ पे आके एनर्जी गेन हो जाते हैं, सरफेस के। ये जो कंटेनर है, ये इसमें वाटर है, इसमें जो एनर्जी होती है वो सरफेस पे आके कंटेन हो जाती है। तो एक रूम टेम्परेचर या उससे ज़्यादा 25, 35, 40 डिग्री किसी टेम्परेचर पे, तो ये क्या करने लगते हैं, वेपर फार्म करने लगते हैं। तो इसे ही कहा जाता है इवेपोरेशन। अब ये स्लो प्रोसेस होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है ये, लेकिन आपका समर वैकेशन गर्मी के सीजन में ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन रेट जो होता है वो गर्मी के सीजन में ज़्यादा होता है, समर सीजन में, लेकिन विंटर सीजन में थोड़ा सा कम होता है। इवेपोरेशन रेट गर्मी के सीजन में ज़्यादा होता है। एनी डाउट, बस सरफेस प्रोसेस फिनोमेनन है आपका मेन पॉइंट, की पॉइंट है इसका, सरफेस फिनोमेनन। इट इज ए
सरफेस फिनोमेनन। क्यों? क्योंकि जो वाटर की एनर्जी है, इनफ एनर्जी, वो सरफेस पे जाके स्टोर होगी पहले, उसके बाद वाइपर फॉर्म कर जाएगा। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जब टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर की एनर्जी सरफेस पे जाएगी, उसके बाद वाइपर फॉर्म कर देगा। एनी डाउट? नो। फिर से आपको एक डिफिनीशन को रिपीट करा देना है। देखो, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। ये एक सरफेस फिनोमेनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन ऑफ एनर्जी, मतलब सरफेस से पार्टिकल एनर्जी गेन करती है टू, द सरफेस गेन एनर्जी टू ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सरफेस पे एनर्जी जाके स्टोर हुई है वाटर के पार्टिकल से। ये सारी एनर्जी को जैसे ही टेम्परेचर राइज किया तो ये एनर्जी कहाँ पे जाके स्टोर हो गई? सरफेस पे। सरफेस गेन एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है लिक्विड में, एंड चेंज इनटू द वाइपर स्टेट। और क्या फॉर्म कर देता है? वाइपर स्टेट। क्या फॉर्म करता है? वाइपर स्टेट। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वाइपर स्टेट। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इवेपोरेशन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लैटेंट हीट ये क्या काम करता है? सॉलिड को लिक्विड में बदल देता है। किसमें? सॉलिड को लिक्विड में। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे। देखो, मान लीजिए हमारा मार्कर है, इसको हम हीट कर रहे हैं मार्कर को। इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये इसका कुछ शेप चेंज हो जाएगा। अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्स चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्ट करना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि जिस टेम्परेचर पे, ये जिस टेम्परेचर पे इसका जो भी टेम्परेचर आएगा उस, अगर वो मेल्ट हो जा रही, भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सॉलिड है अगर वो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट कर जा रही, वही उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये डिफाइन कर दे रहे हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। एक हीट एनर्जी, ये बिना पावर के एनर्जी देने से, बिना एनर्जी के ये तो ब्रेक डाउन करेगा नहीं। इसके पार्टिकल्स जैसे इसको हीट किए तो इसके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन करने लगे, क्योंकि जैसे ही एनर्जी दी हीट का तो ऐसे पार्टिकल्स इसके ब्रेक डाउन करने लगे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगे। यही तो होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो। दैट्स ऑल।